हेलो एवरीवन। आप और आपके विज्ञान की पुस्तक में क्या समानता है? एनी आइडिया? आइए इस समानता के बारे में जानने के लिए नीचे प्रदर्शित वीडियो को ध्यान से देखते हैं। आज के इस टॉपिक में हम परमाणुओं और अणुओं के बारे में सीखने जा रहे हैं, जो सभी पदार्थों की मूलभूत इकाई है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके या ग्रहण करके आवेशित कणों, जिन्हें आयन भी कहा जाता है, का निर्माण करते हैं। हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, जैसे वायु, जल, पुस्तकें, पौधे, यहाँ तक कि मनुष्य भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। एटम शब्द ग्रीक शब्द एटोमोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है अविभाजित। उदाहरण के लिए, यदि हम आयन का एक टुकड़ा लें और उसे दो भागों में विभाजित करें, तो आप देखेंगे कि दोनों टुकड़े अभी भी आयन के ही बने हुए हैं। इन टुकड़ों को छोटे और छोटे अंशों में विभाजित करते रहिए। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जब सबसे सूक्ष्मतम टुकड़े को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सके। यह सूक्ष्मतम टुकड़ा हर उस वस्तु से छोटा है जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकें, जिसकी कोटि है 10⁻⁹ मीटर्स। हालांकि अभी भी सबसे छोटा टुकड़ा आयन के सभी गुण रखता है और आयन का परमाणु कहलाता है। परिभाषा के अनुसार किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो अपने सभी गुणों को धारण करके रखता है, परमाणु कहलाता है। आज तक लगभग 118 विभिन्न प्रकार के तत्वों की पहचान की गई है, जिनमें से प्रत्येक एक विशेष प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। इन तत्वों को एक चार्ट पर व्यवस्थित किया गया है और इसे आवर्त सारणी कहा जाता है। किसी दिए गए तत्व के परमाणु समान होते हैं, चाहे उनमें कितने भी परमाणु उपस्थित क्यों न हो। आइए चॉकलेट लपेटने वाली एक एल्यूमीनियम पन्नी का उदाहरण लें। इस पन्ने में उपस्थित सभी एल्यूमीनियम परमाणु ठीक एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं और वे सभी एक समान गुण दर्शाते हैं। दूसरी ओर, यदि हम इस एल्यूमीनियम परमाणु की तुलना आयन के परमाणु से करें, तो आप देखेंगे कि इन दोनों तत्वों के परमाणु आकार और द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। इस प्रकार विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण दर्शाते हैं। पूर्णतः भिन्न गुण वाले इन परमाणुओं की विशाल किस्मों के अस्तित्व को समझने के लिए हमें एक परमाणु की संरचना को विस्तार से देखने की आवश्यकता है। परमाणु में मूल रूप से एक केंद्रीय भाग होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, जो विद्युत धनावेशी कण प्रोटॉन, विद्युत उदासीन कण न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या इसके परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है, जबकि एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग इसकी द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा ऋणावेशित कण, जिन्हें इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें एक निश्चित पैटर्न होता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक विशिष्ट परमाणु के नाभिक के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु अलग अलग गुण दर्शाता है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में एक अद्वितीय इलेक्ट्रॉन व्यवस्था होती है। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या सदैव इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जो परमाणु को विद्युत उदासीन बनाती है। यहाँ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि केवल कुछ विशेष अभिक्रियाओं, जैसे नाभिकीय संलयन या विखंडन को छोड़कर एक तत्व का परमाणु अन्य तत्व के किसी परमाणु में परिवर्तित नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है कि कॉपर हमेशा कॉपर रहेगा, जबकि सिल्वर
हमेशा सिल्वर रहेगा। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय वे आपस में रासायनिक बंध से जुड़े दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह या आवेशित कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसे परमाणुओं के समूह में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या इनकी परमाणुकता कहलाती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने परमाणुओं के समूह को तत्वों का अणु कहा जाता है। उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन परमाणु परस्पर रासायनिक रूप से जुड़कर निर्मित करते हैं एक द्विपरमाणुक ऑक्सीजन अणु। इसी तरह हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ओजोन तत्वों के अणुओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को निश्चित अनुपात में संयोजित किया जाता है, तो यौगिकों के अणु निर्मित होते हैं। इस प्रकार के अणु का एक प्रसिद्ध उदाहरण जल है, जो निम्न से बनता है: हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। हालांकि सभी परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन इत्यादि आसानी से अणुओं का निर्माण नहीं करते हैं। ऐसे तत्व कहलाते हैं अक्रिय तत्व और एक अलग वर्ग में रखे जाते हैं, जो कहलाता है आवर्त सारणी का शून्य वर्ग। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में उपस्थित होते हैं। हालांकि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है, जिसे एक आवेशित कण या आयन कहते हैं। सोडियम जैसे परमाणु जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, धनावेशित कण बनाते हैं और कहलाते हैं धनायन, जबकि क्लोरीन जैसे परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऋणावेशित कण बनाते हैं और इसलिए कहलाते हैं ऋणायन। सारांश: हमने अभी पढ़ा है कि हमारे चारों ओर उपस्थित सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। किसी एक तत्व के परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, जबकि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में किसी भी तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। हमने ये भी पढ़ा है कि कुछ तत्वों के परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणुओं का निर्माण करते हैं, जैसा कि जल के अणुओं की स्थिति में होता है। एक परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसमें समान संख्या में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। हालांकि यदि ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करता है, तो वो एक आवेशित कण या तो ऋणावेशित या धनावेशित कण हो जाता है और तब इसे आयन कहा जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो ये धनायनों का निर्माण करता है और जब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो ये ऋणायनों का निर्माण करता है। जैसा कि हमने सीखा है कि एक तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इसमें 118 तत्व होते हैं। हमारे अध्ययन को आसान बनाने के लिए इन तत्वों को कैसे दर्शाया जाता है, इस बारे में अधिक जानने के लिए हमारे आगामी वीडियो देखें।